चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने कुल्लू का वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर किया शेयर। लोग बोले काश महंगाई और बेरोजगारी को भी शूट कर पाते। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कार्यकर्ताओं के साथ की पद यात्रा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 8 और 9 अक्टूबर को गुजरात दौरे पर रहेंगे। कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड की दरों का किया ऐलान। त्योहारों में 3 गुना महंगा हुआ प्लेटफॉर्म टिकट। भीड़ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने लिया फैसला। प्रभास और सैफ अली खान की फिल्म आदि पुरुष को लेकर विवाद जारी। राम मंदिर के पुजारी ने की तत्काल बैन की मांग। किसानों के लिए अच्छी खबर। एथेनॉल बनाने के लिए पराली खरीदेगी रिफाइनरी, बदले में मिलेंगे पैसे। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद जम्मू कश्मीर में पूरी पारदर्शिता से होंगे चुनाव। पहली बार 8 अक्टूबर को दिल्ली से बाहर मनाया जाएगा एयरफोर्स डे। राफेल, सुखोई समेत 75 एयरक्राफ्ट लेंगे हिस्सा। एकनाथ शिंदे सरकार आज पूरा करेगी 100 दिन का कार्यकाल। जनता के सामने कामकाज का ब्यौरा रखेंगे सीएम। इस महीने के तीसरे या चौथे सप्ताह तक अपनी पहली कमर्शियल लॉन्चिंग करेगा इसरो। वनवेव के 36 उपग्रह को एलईओ में भेजेगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सोनिया गांधी के जूतों के फीते बांधते नजर आए राहुल गांधी। शशि थरूर बोले मां का तोड़ नहीं। केजरीवाल तक पहुंचा कमीशन का पैसा। बिजली घोटाले का आरोप लगा, बीजेपी ने किया दावा। हिंद देश का प्यारा झंडा। अटारी बॉर्डर पर भारत फहराएगा पाकिस्तानी झंडे से 18 फीट ऊंचा तिरंगा। अलर्ट, 2 पेन कार्ड वाले हो जाए सावधान, लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। यूपी में मदरसों के सर्वे की प्रक्रिया हुई पूरी। जल्द सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। कर्नाटक में साइबर क्राइम के खिलाफ सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी। 16 लोगों को किया गिरफ्तार। 1.89 करोड़ रुपए किए जब्त। गुजरात बना गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य। सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया लॉन्च। भारत की कफ सीरम दवा बनाने वाली कंपनी के खिलाफ डब्ल्यूएचओ ने जारी किया अलर्ट। गांबिया में 66 बच्चों की मौत से जुड़ा मामला। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार पर बोला हमला। कहा यह देश की सबसे भ्रष्ट सरकार। सीएम केजरीवाल का तंज। एलजी साहिब मुझे रोज इतना डांटते हैं जितना मेरी पत्नी भी नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता उदित राज ने की विवादित टिप्पणी। भाजपा ने कहा आदिवासी महिला के अपमान पर माफी मांगे कांग्रेस। दशहरा दंगल में महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का बड़ा बयान। कहा हिंदुत्व बचाने के लिए की बगावत। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कलंक हमेशा रहेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की सराहना। कांग्रेस पर भी जमकर साधा निशाना। ओपीसी देशों के साथ मिलकर रूस ने खेला बड़ा दाव। खाड़ी देशों संग अमेरिका की कूटनीति हुई फेल। राष्ट्रपति जो बाइडेन को लगा बड़ा झटका। अमेरिका की कैलिफोर्निया से अपहरण। पंजाबी परिवार के 4 लोगों के शव बरामद। मृतकों में 8 महीने की बच्ची भी शामिल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी हिमस्खलन में दबे 15 पर्वतारोही को बचाया गया। 16 लोग कैंप में सुरक्षित। सीएम धामी ने लिया जायजा। आरएसएस महिला को बनाया संघ प्रमुख। मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने किया पलटवार। कपिल सिब्बल भी हुए हमलावर। पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एडिशनल आईजी आशीष कपूर 1 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार। एनिमेशन स्टूडियो ने आदि पुरुष के मेकर्स पर लगाया आरोप। कहा पोस्टर को किया गया कॉपी। दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के करीबी विजय नायर को 20 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। चेन्नई में बिना ड्राइवर के चलेगी मेट्रो। भारत का पहला अनअटेंडेंट ट्रेन ऑपरेशन जल्द होगा शुरू। मुकेश अंबानी और एंटीलिया को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने बिहार से किया गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को किडनी देने के लिए 3 सपा पार्षदों ने अखिलेश को लिखा पत्र।
यूपी, बिहार और उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। मोहम्मद शमी सहित 3 क्रिकेटरों को दुर्गा पूजा और दशहरे की बधाई देने पर मिली धमकी, फतवा जारी कर रहा, जान से मार देंगे। महाराष्ट्र एटीएस ने कोर्ट में किया बड़ा खुलासा, पीएफआई के टारगेट पर थे जज और पुलिस अधिकारी, 4 स्टेज में होती थी ट्रेनिंग। राष्ट्रपति मुर्मू के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज के ट्वीट से मचा बवाल, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भेजा नोटिस। संतों की पदयात्रा पर लगी रोक, यति नरसिम्हानंद गिरी को 3 दिन के लिए किया नजरबंद, अधिकारी बोले धारा 144 लागू। गुजरात में दांडी यात्रा निकाल रहे युवा राजस्थान को कर रहे बदनाम, सीएम अशोक गहलोत बोले यह बीजेपी की साजिश। पंजाब में लगे खालिस्तान के समर्थन में नारे तो आम आदमी पार्टी पर भड़के कवि कुमार विश्वास, बोले बस अपना एजेंडा पूरा करते रहो। केरल के पलक्कड़ जिले में भीषण सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान। विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं, आप मांगते मांगते थक जाएंगे पर मैं देते देते नहीं थकूंगा, गहलोत। फेसबुक में बड़ी संख्या में होगी छटनी, 12,000 एम्प्लॉइज की जाएगी नौकरी, शेयर में गिरावट, रिपोर्ट। यूक्रेनी सेना ने खेरसन में 3 और इलाकों को रूस के कब्जे से कराया आजाद। प्लेयर ऑफ द मंथ नॉमिनेशंस का आईसीसी ने किया ऐलान, इन भारतीय खिलाड़ियों को भी मिली जगह। यूपी में बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम के विवादित बोल, कहा भविष्य में जरूरी होंगे शस्त्र वर्ग विशेष पर साधा निशाना। खालिस्तानियों को बढ़ावा दे रही आप सरकार, कुमार विश्वास के ट्वीट से मचा बवाल। स्वास्थ्य विभाग के पास अब पर्याप्त टीके, जारी रहेगा निःशुल्क टीका लगाने का सिलसिला। पहली बार 10,000 करोड़ के पार पहुंचा पंजाब का जीएसटी कलेक्शन, गदगद हुए केजरीवाल। सर्वसम्मति से पारित हुआ टीआरएस से बीआरएस करने का प्रस्ताव, केसीआर की राष्ट्रीय पार्टी महाराष्ट्र से शुरू करेगी राष्ट्रव्यापी विस्तार। पाकिस्तान को सताए आतंकी हमले का डर, देश के 4 प्रांतों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शरीफ सरकार ने जारी किया अलर्ट। जयपुर पहुंची बीएसएफ की बाइक रैली, पंजाब से गुजरात जाएंगे बाइकर्स, इनमें 34 महिला और पुरुष। दुर्घटना दावे पर एससी ने कहा आय का आकलन करने पर न्यूनतम वेतन, अधिसूचना पर भरोसा जरूरी नहीं। भारत मुक्ति मोर्चा ने नागपुर में की आरएसएस मुख्यालय को घेरने की कोशिश, हिरासत में लिए गए 200 से ज्यादा कार्यकर्ता। नेताजी को बचा लीजिए, अखिलेश भैया मुलायम के लिए फूट फूट कर रोया, सपा समर्थक, दुआओं का दौर जारी। फ्रांसीसी लेखक एनी एर्नोक्स ने जीता साहित्य का नोबेल पुरस्कार। बिटकॉइन पहुंचा $20,000 के पार, डोगी कॉइन के मार्केट प्राइस में आई 8% की तेजी। उत्तरकाशी एवलाज में 5 और शव मिले, अब तक 9 शव बरामद, 22 अब भी लापता, रेस्क्यू जारी। कांग्रेस नेता उदित राज के बयान पर हमलेवार हुई बीजेपी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया टुकड़े टुकड़े गैंग का साथी। फेस्टिव सीजन में घर जाने की कर रही है प्लानिंग, तो रेलवे की विकल्प स्कीम के जरिए पाए कंफर्म टिकट। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा हादसा, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान नदी में डूबने से 8 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख। नीतीश मंत्रिमंडल में सुधाकर सिंह के बाद अब जगदानंद दे सकते हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा, दिल्ली में लालू यादव से करेंगे मुलाकात। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के सेना विरोधी बयानों के बीच सेना प्रमुख बाजवा का आश्वासन, बोली राजनीति से दूर रहेगी सेना। अगले साल जून में किंग चार्ल्स III का होगा राज्याभिषेक, ब्रिटेन की गद्दी संभालने वाले सबसे उम्रदराज के होंगे शासक। बॉक्स ऑफिस पर चला अभिनेता सलमान खान चिरंजीवी का जादू, फिल्म गॉडफादर को मिली धमाकेदार ओपनिंग। थाईलैंड में चाइल्ड सेंटर पर पूर्व पुलिस कर्मियों ने बरसाई अंधाधुंध गोलियां, बच्चों समेत 34 की मौत, हमलेवार ने खुद को भी उड़ाया। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सपा और कांग्रेस ने बढ़ाई मायावती की टेंशन, यूपी में दलित वोट में सेंधमारी रोकने के लिए बसपा ने तैयार की रणनीति। मुंबई से गांधीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का हुआ एक्सीडेंट, इंजन का अगला हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। महाराष्ट्र की सीएम एकनाथ शिंदे को कटप्पा तो नारायण राणे को कहा मुर्गी चोर, उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली में चलाए शब्दों के तीखे बाण।
केरल में टक्कर के बाद पलटी 2 बसें, 5 स्कूली बच्चों समेत 9 की मौत, 38 घायल। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 2529 नए मामले आए सामने। एक्टिव केस में आई कमी, संक्रमण से 12 मरीजों की हुई मौत। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड की दरों का किया ऐलान। जी हां, वित्त मंत्रालय ने जनरल प्रोविडेंट फंड और अन्य प्रोविडेंट फंड के लिए ब्याज दरों का ऐलान कर दिया। वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड और मिलते जुलते प्रोविडेंट फंड के लिए ब्याज दरों को बिना किसी बदलाव के स्थिर रखा है। वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने इस बारे में सूचना जारी करते हुए कहा कि ये सूचित किया जाता है कि वित्त वर्ष 2022-23 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए सब्सक्राइबर्स के लिए ब्याज दरों को 7.1% पर बरकरार रखा गया। जनरल प्रोविडेंट फंड और अन्य मिलते जुलते फंड के लिए 1 अक्टूबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक के लिए 7.1% का ब्याज दर प्रभावी किया जा रहा है।